बुद्ध एक बार जेतवन में उपदेश दे रहे थे और उपदेश की समाप्ति पर उन्होंने कहा, जागो, समय समाप्त हो रहा है। प्रवचन समाप्त करके 1 घंटे बाद वह अपने निकटतम शिष्यों के साथ बाहर निकले, जिनमें सदैव सेवा करने वाले आनंद और हमेशा जिज्ञासु शारिपुत्र भी शामिल थे। बड़ी संख्या में लोग अभी भी बुद्ध की एक झलक पाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। बुद्ध एक शांत कोने में दरवाजे के पास रुक गए ताकि भीड़ छट जाए और वे वहां से गुजर सकें। तभी एक महिला ने उन्हें देखा और दौड़ती हुई उनके पास आई। बुद्ध के सामने उसने झुकते हुए कहा, मैं एक नर्तकी हूँ और मुझे शहर के सबसे अमीर व्यापारी की हवेली में कार्यक्रम करने के लिए जाना था। यह बात मेरे दिमाग से पूरी तरह उतर गई थी, लेकिन आप तो सब जानते हैं। जब आपने यह कहकर समापन किया, जागो, समय समाप्त हो रहा है, आपके इस कथन ने मुझे आज मेरी प्रतिबद्धता की याद दिला दी। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे जो भी प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगी। बुद्ध मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। वे मुश्किल से कुछ ही कदम चले थे कि एक आदमी बुद्ध के पास आया और उनके पैर पकड़ लिए। बुद्ध ने उससे उठने को कहा। हे बुद्ध, उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप कभी किसी का मूल्यांकन नहीं करते, इसलिए मुझे अपना सच आपके सामने कबूल करना ही होगा। कई महीनों से मेरी नज़र एक अमीर आदमी के घर पर है, जहां मैं सेंध लगाने और चोरी करने का इरादा रखता हूं। आज मैंने उन्हें आपके प्रवचन में भाग लेते देखा और बाद में वे अपने परिवार वालों से कह रहे थे कि वे दूसरे शहर जा रहे हैं। आपकी आखिरी पंक्ति, जागो, समय समाप्त होता जा रहा है, यह एक झटके के रूप में आया। मैं जानता हूं कि आपने मुझे संकेत दे दिया है और मैं आज रात अपने मिशन में अवश्य सफल हो जाऊंगा। अगर मुझे अच्छा धन मिला तो मैं हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दूंगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तथागत कभी किसी को ऐसा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे जो किसी अन्य व्यक्ति की भलाई को नुकसान पहुंचाए। मुझे बस इतना पता है कि उपदेश में आपकी अंतिम टिप्पणियां मेरे लिए थीं। उस व्यक्ति ने कहा और बड़े सम्मान के साथ बुद्ध से विदा लिया। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कह पाते, वह आदमी वहां से चला गया। कितना अजीब आदमी है, शारिपुत्र ने आनंद से फुसफुसा कर कहा। आनंद ने बदले में केवल मुस्कुरा दिया। न्याय मत करो, बुद्ध ने उन दोनों को धीरे से डांटा। जल्द ही यह बात फैल गई कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार के बाहर टहल रहे हैं और भीड़ फिर से इकट्ठा होने लगी। बुद्ध ने निर्णय लिया, वापस जाना ही बेहतर होगा। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने, जो अच्छे कपड़े पहने हुए था और किसी अमीर व्यक्ति की तरह सज धज कर तैयार था, बुद्ध को रास्ते में ही रोक लिया। हे भंते, उसने हाथ जोड़कर और आंखें डबडबा कर कहा, मैं अपना सारा जीवन भौतिक चीजों के पीछे, इस लक्ष्य और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए दौड़ता रहा। अधिक प्रसिद्धि, अधिक सोना, आलीशान मकान, अय्यासी, छल और अनैतिक विचार, यही मेरे जीवन का सारांश है। लेकिन आपके आज के प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी, विशेषकर जब आपने समाप्ति में कहा, जागो, समय समाप्त हो रहा है। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ मुझे तुरंत पता चल गया कि यह मेरे लिए है। मैंने भौतिक प्रयासों से हटने और निर्वाण की दिशा में लगन से काम करने का फैसला किया है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और अपने निवास पर लौट आए, जहां पेड़, पक्षी, हिरन और शांत गोपनीयता उनका इंतजार कर रहे थे। आनंद ने उनके पैर धोए और शारिपुत्र ने उन्हें नारियल पानी दिया। अनुरुद्ध और सुभूति ने उन्हें पंखा झलना शुरू कर दिया, जबकि नंदा और उपाली ने उनकी विश्राम कुटिया को ठंडा करने के लिए उसकी फूस की दीवारों पर छिड़कने के लिए पानी की बाल्टियां भर दी। ध्यान दो मेरे आध्यात्मिक पुत्रों, बुद्ध ने उन्हें करीब बुलाया। मैंने सभी के लिए एक ही प्रवचन दिया, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग अलग था। हर एक ने अपनी सुविधा, समझ और परिस्थिति के अनुसार इसकी व्याख्या की। इसलिए मैं कहता हूँ, आपकी मुक्ति केवल आप पर निर्भर करती है। क्या आपने देखा है कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे कार्यों को स्वीकार नहीं करता है या हम उनके कार्यों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम संघर्ष में पड़ जाते हैं। उनकी हरकतें सही नहीं लगती, या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, उनका नज़रिया हमारे जैसा नहीं है। हो सकता है कि वे एक ही संस्कृति में पले बढ़े हों,
हो सकता है कि उन्होंने आपके जैसे ही स्कूल में पढ़ाई की हो सकता है कि वे भी आप ही के घर में पले बढ़े हों, और फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि वे दुनिया को उसी माध्यम से देखते हैं जैसे कि आप। बुद्ध ने सही दृष्टिकोण पर बहुत जोर दिया, जिसका अर्थ है एक ऐसा दृष्टिकोण जो विचारों, वाणी और कार्यों में अहिंसक हो। इसका अर्थ है कि मैं जो महसूस करता हूँ और सबसे ऊपर जो कुछ भी मैं अनुभव करता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। यह या तो मेरे कार्यों या मेरी परवरिश का परिणाम है।